कथा पूरी हुई। भगवान शिव जी को लगा कि मुझे वक्ता को कुछ अर्पण करना चाहिए। सो उन्होंने अगस्त्य जी से पूछा, महाराज आपको मैं क्या अर्पण करूं? आपने अति भाव से कथा सुनाई, आपको उपयोगी हो ऐसा कुछ देने में मुझे आनंद होगा, आप कुछ मांगिए। अगस्त्य महाराज ने सोचा, मुझे एक वस्तु चाहिए, शिव जी देने के लिए भी तैयार है, पर मांगू कैसे? यहाँ भारतीय साधु का बहुत सुंदर गौरव दिखाई देता है। भले मेरे सामने शिव हो, पर मैं मांगू कैसे? इस देश की परंपरा में मांगना था ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब कुछ तो कलयुग में हुआ। मांगने की अपेक्षा अपने आप मिले, उसी में गौरव है। अपने आप मिले इसकी अपेक्षा हम प्रयत्न करके प्राप्त करें, उसमें विशेष आनंद है। और प्रयत्न करके प्राप्त करें, वह भी किसी दूसरे को देकर फिर भोगे, उसमें ही ऋषि का आनंद है, साधु का आनंद है। तो रामचरितमानस में नियमानुसार भक्ति का दान दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक तो भगवान शिव और दूसरे संत। भगवान शंकर और संतों की कृपा हो तो ही भक्ति प्राप्त हो। तो अगस्त्य जी ने कहा, महाराज आप जब अनुग्रह कर ही रहे हैं तो भक्ति के बारे में मुझे कुछ चाहिए। तो मैंने आपको रामकथा कही, आप भक्ति पर कुछ कहिए। और शिव जी ने अगस्त्य जी को राम भक्ति का दान दिया। भगवान राम की कथा सुनते और भक्ति की चर्चा करते करते शिव जी अगस्त्य जी के आश्रम में बहुत रुके। फिर एक दिन शिव जी ने विदा मांगी। जब शिव जी अगस्त्य मुनि के पास आए तब तुलसीदास जी ने संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत जननी भवानी है, ऐसा लिख सती का बड़ा सम्मान किया था। परंतु सती ने अगस्त्य जी की सरलता का गलत अर्थ लिया और कथा भी ध्यान से नहीं सुनी। इसीलिए जाते समय तुलसी जी ने संग दक्ष कुमारी, साथ में दक्ष की पुत्री है, ऐसा लिखा। इसके बाद तुलसीदास जी ने सती के संदेह की कथा पहले ही कर दी है। त्रेता युग का वह समय था, भगवान राम का प्रागट्य हो चुका था। रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। राम और लक्ष्मण सीता जी की तलाश में पंचवटी की भूमि पर घूम रहे थे। शिव और पार्वती वहां से निकले। शिव जी को विचार हुआ कि जिनकी कथा सुनने में मैं अगस्त्य आश्रम में गया था और जिनकी भक्ति का मैंने अगस्त्य जी को दान किया, वह भगवान इस समय तो लीला कर रहे हैं। उनके दर्शन यही रास्ते में ही हो जाएं तो मेरा कथा श्रवण कितना फलदायी साबित हो। याज्ञवल्क्य जी वर्णन करते हैं कि हे भारद्वाज जी, भगवान शिव जी ने अचानक राम जी को देखा। राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, वृक्षों को, हिरणों को, पशु पक्षियों को पूछते जाते हैं। लक्ष्मण जी भी पीछे चल रहे हैं। भगवान का ये विरही रूप की लीला देख शिव जी को अति आनंद हुआ। भगवान राम के दर्शन करते शिव जी के मुख में से शब्द निकल पड़े, हे सचिदानंद, हे जगदानंद, आपकी जय हो। शिव जी का शरीर पुलकित हुआ, नेत्र भर आए। शिव जी की ये प्रेम दशा देखकर और उनके मुंह से निकला सचिदानंद शब्द सुनकर सती को संदेह हुआ। ओ, इन दोनों में से किसी एक की पत्नी को कोई ले गया है। और उसके विरह में रोते हुए को शिव जी ने सचिदानंद कहा। शिव और सती दोनों एक ही संत से कथा सुन के आए हैं, दोनों एक साथ राम दर्शन करते हैं। फिर भी शिव राम को पहचान गए, सती नहीं पहचान पाई। बुद्धि और अहंकार का पूर्वाग्रह जब मानस में छा जाता है तब सत्य दर्शन बंद हो जाता है। आकाश के साथ बातें करने वाले हिमालय को हम खुली आंखों से देखते हैं, पर उस समय अचानक ही आंधी आ जाए और आपकी आंखों में धूल की रजकन पड़ जाए तो हिमालय दिखाई देना बंद हो जाए। यो हिमालय जैसा परमात्मा हमारे सामने खड़ा हो, परंतु आंख में यदि कुबुद्धि और अहंकार का तिनका पड़ जाए तो राम दिखाई देने बंद हो जाते हैं। सती को राम ना दिखाई दिए, दिखाई पड़े तो विरही दिखाई पड़े, काम में डूबे हुए दिखाई पड़े। राम दर्शन के बाद भी सती को शंका हुई और उन्होंने शिवजी से प्रश्न किया, आपने जिसको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद इतने भावमय हो गए, वह कौन है? शिवजी ने कहा, सती आप अवसर चूक गईं। जिनकी कथा सुनने हम अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे और जिनकी भक्ति का मैंने अगस्त्य जी को दान दिया था, वो मेरे इष्टदेव राम स्वयं हैं। ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, उन निराकार सर्वव्यापक परमात्मा ने व्यक्ति का रूप लिया है। समग्र जगत के मालिक व प्रभु किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के पति बनकर इस धरती पर जन्मे हैं। सती जिनकी कथा आपने सुनी, वे स्वयं ब्रह्म है। ये तो लीला करने के लिए अवतार धारण किया है। शिवजी ने इतनी स्पष्टता की, फिर भी सती ने कहा, महाराज मैं उन्हें ब्रह्म स्वरूप
स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। आप भावुक हैं, मैं तो बुद्धि से विचार करती हूँ। यदि ये भ्रम होते तो इनकी पत्नी को कौन ले गया है, क्या इन्हें खबर ना होती? ये तो व्याकुल बन एक आम आदमी की तरह पशु पक्षी और वृक्षों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को देखा है क्या? आप इन्हें व्यापक कहते हैं, तो फिर व्यापक को वियोग कैसा? यूं सती ने बौद्धिक प्रश्न खड़े खड़े किए। बुद्धि ऐसी दलीलें करती ही है। शिव जी ने सती को समझाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु उनके उद्देश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतनी महान गीता के गायक श्री कृष्ण अपने परिवारजनों को ही समझा नहीं सके। वे सब अंदर ही अंदर संघर्ष कर खत्म हो गए। कितनी वेदना हुई होगी उस महापुरुष को। उपदेश असर नहीं करता,